अदनान, ज़मरुद, ज़मरुद तुम ठीक हो ना? मैं क्या करूं? रुको, मैं नर्स को बुला के लाता हूं। रुको रुको। ये छोटी सी बच्ची कितनी प्यारी है। ज़मरुद, मैं सब कुछ बताता हूं तुम्हें। फिक्र मत करो, इसका ख्याल रखना बहुत। ज़मरुद, क्या हुआ? इसे अकेला मत छोड़ना। ज़मरुद, ज़मरुद, क्या तुम मुझे सुन रही हो? ज़मरुद, ज़मरुद अपनी आंखें खोलो। ज़मरुद अपनी आंखें खोलो प्लीज। ज़मरुद, ज़मरुद, ज़मरुद। ज़मरुद, वॉशरूम जाना है। ठीक है, चलो मेरे साथ आओ। ये तो अभी तक सो रही है। हाँ, ये अब भी सो रही है। अगर हम दोनों इनको साथ प्यार करें तो ये उठ जाएंगी क्या? ठीक है, चलो देखते हैं। अरे भाई, इनकी नींद तो बहुत पक्की है। चलो मेरे साथ बाथरूम चलते हैं, आ जाओ। उमर भाई, कैसा रहा? ईशा को हम साथ ले जा सकते हैं? माफ करना अदनान, लेकिन इसे अभी यहीं रहना होगा। लेकिन क्यों? आपने बताया नहीं कि हम उसका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे? इसकी माँ और बाप यहीं हैं, और क्या चाहते हैं? देखो, ईशा को सिनान की बेटी के तौर पर रजिस्टर किया गया है और वो पहले ही पुलिस से बात कर चुका है। शुक्र है तुम लोग उसे यहाँ वक्त पर लिया है, ना लाते तो पुलिस तुम्हारे घर से ले जाती उसे। मतलब ये हुआ कि वो हमारी शिकायत करता पुलिस से? हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, सोशल सर्विस का हमारे बारे में मुस्बत तासुर है क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बच्चे को यहाँ पहुँचाया है। तो फिर हमें जल्द से जल्द कस्टडी की दरखास्त देनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें एक प्रोसीजर पूरा करना होगा। सबसे पहले जज डीएनए टेस्ट का हुक्म देगा, फिर हम ईशा के वालिदैन के हवाले से रिकॉर्ड में तब्दीली की दरख्वास्त दायर करेंगे। ठीक है, लेकिन कितना वक्त लगेगा इसमें? अभी कुछ कहना काफी जल्दी होगा, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि चाहे आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कोई जमानत नहीं कि जज आपको ही कस्टडी दे दे। जब उस बच्ची के इतने शानदार वालिदैन मौजूद हैं तो कस्टडी क्यों नहीं मिलेगी? मेरी बात सुने, सोशल सर्विस वाले उस गोद लेने वाले बाप की छानबीन कर रहे हैं। उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि बच्चे जिस खानदान में परवरिश पाए वो उसकी हर जरूरत पूरी कर सके। इससे ज्यादा अहम कुछ नहीं कि एक प्यारा सा घर हो जहाँ वो खुशी से रह सके। हाँ बिल्कुल उमर भाई, ज़मरुद और मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो बेहतरीन माहौल में परवान चढ़े। अदनान देखो, बुरा मत मानना, अंदाजा है कि ज़मरुद अच्छी इंसान है, वो ईशा का ख्याल भी रखती, लेकिन वो कोमा में है इस वक्त। ये बात जज को कैसे समझाई जाएगी? तो फिर आप ये बताइए, हम इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं? दरअसल एक शॉर्टकट तो है जिससे ये मामला तेजी से हल हो सकता है, लेकिन बुरा मत मानना, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ जाहिर है आपको वो बात बुरी लगेगी। अगर आप ज़मरुद को तलाक दे दें और दानिया साहिबा से शादी कर लें तो उस बच्ची ईशा की कस्टडी का अमल बहुत आसान हो जाएगा।
कैसे हो सकता है ये? जरा रुकिए 1 मिनट। अगर उसके अपने वालिदैन हो तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। जी हाँ। ये हो ही नहीं सकता। अदनान शादीशुदा है और इसे इस्तांबुल वापस जाना है। तैयार हूं मैं, अदनान से शादी कर सकती हूँ। हरगिज़ नहीं। सुनो तो, हमारी ये डील नहीं हुई थी, तुम हाथ से कैसे बढ़ सकती हो? दानिया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, बीवी से मोहब्बत करते रहो, लेकिन मैं मोहब्बत के बारे में नहीं सोच रही अदनान। मैं अपनी बेटी का सोच रही हूँ, उसे मजीद तकलीफ उठाने नहीं दूंगी, और बगैर किसी सहारे के। उमर साहब ने अभी कहा कि बच्ची को खानदान चाहिए, और अब मैं अपनी बच्ची को एक पुरसुकून माहौल देना चाहती हूँ। हाँ अदनान, अब उसके साथ तुम हो या नहीं, ये तुम पे मुनस्सिर है। तुमने मेरी बेटी को कितने बरसों तक मुझसे छुपाए रखा, और अब ये कह रही हो कि अपनी बेटी को एक पुरसुकून माहौल देना चाहती हो। छोटी तो थी तुम पहले से, लेकिन बेज़मीर हो ये नहीं पता था। दानिया जरूर मजाक कर रही होगी, ऐसा करेगी नहीं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना दानिया? ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरी बीवी मरी नहीं है, मैं शादीशुदा आदमी हूं। उमर भाई, कोई और तरीका ढूंढिए बगैर इसके कि हमें शादी करनी पड़े। मैं तो बस आपको सबसे आसान तरीका बता रहा था। हम अभी ईशा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। देखते हैं कि तुम बच्ची को यहाँ पर कब तक रहने देते हो। अदनान अंकल। ईशा,